वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी को यूथ आइकन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गेट से यानी गेट से रिलेटेड जितने भी हमारे बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है और गेट, ठीक है। इस गेट का फर्स्ट वाले का क्या नाम है? और गेट। इसको बोलते हैं ओ आर। और क्या हो जाएगा? और गेट। और गेट, ठीक है। ये और गेट है, ठीक है ना। देखिए तो और गेट इसका नाम इस तरह से जो फिगर बनेगा और गेट क्या हो जाएगा? और इसको क्या बोलेंगे? और गेट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा और गेट हो जाएगा। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं। ये वाला ऐसे खींचिएगा, ऐसे फिगर ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा और गेट। इसका देखिए ट्रूथ टेबल यानी सत्य जो सारणी होता है इसका होता है यानी ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी लिखिएगा और इक्वल मतलब इस साइड में वाई होगा। तो देखिए इसका जो व्यंजक थी इसका फॉर्मूला होता है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? वाई बराबर बुलियन जो व्यंजक है वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस का क्या हो जाता है? बी हो जाता है, ठीक है ना। ए प्लस के बी। तो देखिए अब जीरो और जीरो जुटेगा, जीरो और जीरो जुटेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर जीरो और वन जुटेगा तो क्या बनेगा? वन। और फिर वन और जीरो जुटेगा तो क्या बनेगा? वन। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वन वन जब जुड़ता है ना तो इसमें हमेशा हमेशा वन ही होता है, ठीक है। तो और गेट में क्या हो गया? और गेट में क्या हो जाएगा? और गेट में ए प्लस बी है तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। और गेट के बाद में क्या हो जाएगा? एंड गेट। चलिए यहाँ पे सब इसका बुलियन व्यंजक भी है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेकंड क्या हो गया? सेकंड हमारा हो गया एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका देखते हैं। एंड गेट का क्या होता है? बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? y बराबर होता है ए डॉट बी यानी ए डॉट बी बराबर क्या हो गया? वाई लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ठीक है ना। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट एक तरह से सोचिएगा, ठीक है। तो जिसका अर्थ है कि ये वाई बराबर ए बराबर ही हटाइए, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, कोई इसका कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बुलियन व्यंजक हम लोगों ने देख लिया। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? वाई बराबर होता है ए डॉट, वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जब हम मतलब डायग्राम का बात करेंगे तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे डी होता है ना, डी बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक आगे तक खींचता और वाई यहाँ पे हो जाएगा, ये आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे बी हो जाएगा, ठीक है। ए एंड डी ए लिखा हुआ है, कोई नहीं। तो ये एंड गेट हो गया, ठीक है। एंड गेट हो गया। जब इसका ट्रूथ टेबल का यानी सत्य सारणी की जब बात करेंगे तो देखिए वाई जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट है, दोनों में जब डॉट करिएगा, जीरो और जीरो में जब डॉट करा जाएगा तो क्या मिलेगा? जीरो हो जाएगा। जीरो डॉट और जीरो में फिर डॉट कराया जाएगा मतलब मल्टीप्लाई गुना, तो क्या बनेगा? जीरो हो जाएगा। और फिर वन और ये हो जाएगा वन और जीरो में करा जाएगा तो क्या बनेगा? जीरो। एक और होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी नीचे अभी छूटा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट इसी के जस्ट नीचे वाला लाइन में आएगा वन, तो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। वन खंड वाला में एक हो जाएगा वन। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? हमारा क्या बन जाएगा? केवल और केवल क्या बनेगा? वन और वन बनेगा तो केवल ही इसमें डॉट प्रोडक्ट में वन ही आएगा। वन और डॉट वन कराएंगे तो क्या बनेगा? वन ही आएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला लाइन में यहाँ पे फोर्थ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो ये हमारा इसका एंड गेट हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट जो भी ये भी काफ़ी नॉट गेट क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको और ऊपर करके, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो नॉट गेट के लिए क्या हो जाएगा? नॉट गेट के लिए एन ओ टी, नॉट गेट के बुलियन में क्या हो जाएगा? वाई बराबर क्या हो जाएगा? वाई बराबर क्या हो जाएगा? वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए पर सिगेशन यानी बार बोलते हैं, ए पर बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम का बात करें तो सीधे नॉ देखिए नॉट जैसे नॉट होता है ना साहब, डायरेक्ट ऐसे छेदता है उसी टाइप से। तो ऐसा ही यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? गोल बना के ऐसे खींचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ए हो जाएगा और वाई बराबर यहाँ पे केवल भी। तो ये बहुत आसान है इसका, ठीक है ना। देखिए इसका ट्रूथ टेबल का जब बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो केवल ए आ जाएगा और वाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक होता है मतलब जीरो वन और वन और जीरो, बस इतना ही होता है इसका, ठीक है। नॉट गेट के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें केवल ए लिख लीजिएगा और वाई, ठीक है।
जीरो और वन, वन और जीरो, बस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वही है, नॉट गेट का ही है। ठीक है, उसका दूसरा दे दिया। चलिए अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल गेट में कौन कौन गेट आते हैं, तो वह लॉजिक गेट जिसको बार बार प्रयोग करके 3 मूल गेट प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट कहलाता है। फर्स्ट हो जाए, इसमें पहला कौन होता है, AND गेट, और दूसरा होता है NOR गेट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एंड गेट। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट कौन कौन होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं, NAND गेट हो जाएगा और NOR गेट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, NOR गेट और NAND गेट 2 होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब इसका बूलियन व्यंजक देख लीजिए। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक, अब नॉट गेट के लिए हम बूलियन व्यंजक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बूलियन व्यंजक इसका देखा जाए। बूलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए सबसे पहले बूलियन व्यंजक की जब बात करेंगे तो वाई बरा क्या हो जाएगा, वाई बरा हो जाएगा। अभी ये कौन सा गेट है हमारा, NAND है, NAND गेट है। ठीक है ना, तो NAND गेट, एंड गेट का जस्ट अभी क्या पढ़े थे हम लोगों ने, वाई बराबर क्या पढ़ा हुआ था, वाई बराबर पढ़े थे लोग, वाई बराबर पहले वाला का पढ़े थे लोग। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई बराबर क्या पढ़े थे लोग, A डॉट बी पढ़े थे लोग ना, वाई बराबर A डॉट बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही A डॉट बी है ना, उस पर A डॉट बी के इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है ना इसको भूल जाइएगा, इसको आपको भूल जाना, इसको ध्यान नहीं देना। अब A डॉट बी है ना, वाई बराबर क्या आता है पहले वाला में, एंड में A डॉट बी, जैसे ये एंड वाला पे एक सिगेशन चढ़ा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, NAND गेट बन जाएगा। ठीक है, एंड गेट पर जैसे सिगेशन चढ़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, NAND गेट। इसका डायग्राम केवल वैसा ही था, बस इसमें क्या है, बस यहाँ पे एक जीरो टाइप से गोल होता है लगा के और आगे बढ़ा देना, बस इतना ही है। उसमें क्या हो रहा था, उसका जो डायग्राम था तो उसमें हम लोगों ने A डॉट बी किया हुआ था, तो दोनों करने पर क्या रहा था, जीरो मिल रहा था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जीरो और जीरो डॉट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, वहाँ पे जीरो ही मिल रहा था। बट लेकिन यहाँ पे अब A डॉट बी के वजह से जब उसमें अब जीरो जीरो हो रहा था तो इसमें केवल अब वन हो जाएगा, जस्ट उसके उल्टा, एंड गेट के जस्ट उल्टा इसमें आ जाएगा NAND गेट में। तो जीरो जीरो इसमें डॉट करते थे तो यहाँ पे जीरो मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखना है, केवल वन लिखना है। फिर यहाँ पे जीरो और वन मिल के वहाँ पे क्या बनता था, जीरो, लेकिन यहाँ पे डॉट के सिगेशन हो जाने से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर जीरो और वन करने से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, और वन वन करने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा समझना, पहले उसमें यहाँ पे वन आ रहा था लेकिन एंड में, लेकिन NAND में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं नॉर गेट में क्या होता है। नॉर गेट के जस्ट पढ़े तो और गेट का भी व्यंजक, बुलियन व्यंजक है, तो वाई बराबर क्या पढ़े थे, A प्लस बी पढ़े थे लोग, लेकिन N आ जाने की वजह से इसमें सिगेशन आ जाएगा। ठीक है, सिगेशन आएगा तो सिगेशन आ जाएगा तो समझ में आ गया, सिगेशन आ जाएगा। उसके बाद में इसका फिगर पहले ही उसका भी डायग्राम यही था, सेम था, लेकिन इसमें क्या है, एक देखिए यहाँ पे गोल है ना, जो ये गोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये गोल जो है ना यही है। तो जैसे ही गोल, जैसे त्रिशूल पर कुछ नोकी गोल बना तो क्या बन जाएगा, और वाला का फिगर में नॉर आ जाएगा। ठीक है, सेम डायग्राम है, बस ट्रूथ टेबल पर ध्यान देना, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो, तो वहाँ पे A प्लस बी हो रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पे जीरो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिगेशन हो जाने की वजह से वन हो जाएगा। जीरो वन क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो और वन बनने से वहाँ पे पहले वन होता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या बनेगा, जीरो हो जाएगा अभी और वाला में। ठीक है, वन जीरो क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन वन क्या हो जाएगा, जीरो, केवल केवल किसके वजह से, सिगेशन आने की वजह से, यानी हमारा क्या बन गया, नॉर हो गया। ठीक है, चलिए सभी गेट हम लोगों ने पाँचों गेट समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में हम लोग कुछ अब क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए इसमें से बताइए, तो कह रहा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से यानी OR गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा, फटाफट बताइए, और गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा होगा, बताइए फटाफट। चलिए तो देखते हैं फटाफट कौन सा हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर होता है A प्लस बी, ये क्या हो जाता है और गेट के लिए, तो और गेट हमारा है ना, तो और गेट के लिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर कौन सा, A प्लस बी, इसमें से कौन ऑप्शन दिया, वाई बराबर A प्लस बी, कौन सा दिया है, ऑप्शन A बी द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड कह रहा है कि NAND गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा। NAND गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट। तो क्या हो जाएगा, एंड गेट। अभी जस्ट पढ़े थे लोग एंड गेट का मतलब क्या हुआ, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर a डॉट बी। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एंड गेट। ठीक है, आज जैसे ही तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले इसको समझ ली, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इसी पर जैसे हम सिगेशन डाल देंगे तो ये हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, बताइए फटाफट, कौन सा गेट बन जाएगा, NAND गेट हो जाएगा, NAND गेट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो वो हो जाएगा NAND गेट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं। कह रहा है और गेट का बूलियन व्यंजक कौन हो जाएगा, सॉरी नॉर गेट का बूलियन व्यंजक कौन हो जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट कौन सा होगा। नॉर गेट के लिए क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे, नॉर गेट के लिए y बराबर क्या होता है, y बराबर और में क्या होता था, y बराबर a प्लस b, क्या होता था, उसके लिए होता था और के लिए। बट यहाँ पे अब नॉर जुट गया n की वजह से, तो यहाँ पे सिगेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केवल सिगेशन। सिगेशन किस पे दिया हो, a प्लस बी में, देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी विल बी द कंफ्यूज यहाँ पे दिया हुआ सिगेशन। चलिए समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये बोर्ड में हर साल फिक्स है, हमने क्वेश्चन बैंक उठा के देखा तो हमेशा ही हर साल पूछा हुआ है, इसलिए सोचा कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको करा देते हैं। चलिए NAND गेट में पूछ रहा है, NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा, बूलियन व्यंजक कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, फटाफट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट बताइए। NAND गेट, चलिए कौन सा हो जाएगा, NAND गेट के लिए। तो आपको पता है एंड के लिए क्या बताया था, AND, एंड के लिए क्या बताया था, एंड के लिए y बराबर बताया था a डॉट बी। और जैसे ही n लग गया आगे तो क्या बन जाएगा, NAND, तो इस पर क्या डाल देंगे, सिगेशन, तो क्या बन जाएगा ये एंड गेट। इसमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा है, फटाफट बताइए। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, डी, यस, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फटाफट नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नॉट गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 5 का, क्वेश्चन 5 कह रहा है नॉट गेट का बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा। फटाफट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में। तो कौन सा हो जाएगा, नॉट गेट के लिए, नॉट गेट के लिए कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। नॉट गेट के लिए, नॉट के लिए अभी जस्ट बताए थे नॉट गेट के लिए, उसका ऐसे के y बराबर ए पर सिगेशन, यही ना होता है नॉट गेट के लिए। और साफ इसका होता है ऐसे, ऐसे होता है इसका ए वाई, इसका डायग्राम ये होता है। ठीक है, इसका डायग्राम वही हो रहा था, लेकिन ये इसी बूलियन व्यंजक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नेक्स्ट आगे कह रहा है, आगे ऑप्शन कह रहा है दी गई सत्य सारणी जिस गेट का है उसका नाम लिखें। ये कौन सा गेट का, फटाफट बता दीजिए। तो कौन सा गेट का हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या नॉर गेट, फटाफट कौन सा होगा, और गेट। कौन सा हो जाएगा, और गेट के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है y बराबर क्या होता है, a प्लस के b, और गेट के लिए। तो जब 0 और 0 जुटेगा तो क्या बनेगा, 0 ना बनेगा, और 0 और 1 जुटेगा क्या बनेगा, 1, 1 और 0 जुटेगा तो क्या बनेगा, 1, और 1 1 तो आपको पता है मतलब ये एक्सेप्शनली होता है 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, और गेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो मे भी आप लोगों को ऐसा ही सेशन लग रहा होगा,
चलिए देखते हैं। कह रहा है दी गई सत्य सारणी के गेट का नाम बताएं। वाओ, अभी जस्ट फटाफट ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए इसके पहले हमने इसको थ्योरी को बताया हुआ था। फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। मे भी आप लोगों को आ गया होगा। कौन सा हो रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया। दी गई सत्य सारणी में कौन सा हो जाएगा। अच्छा चलिए इसका बूलियन व्यंजक लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या होता है ए पर सी के आसान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फटाफट मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाह, देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन सामने फिर मिला। देखिए ये पूछ रहा है, अब ये सत्य सारणी देकर बताना है कि कौन सा हम लोग का सत्य सारणी का है। ये फिगर हमको लगता है देख के समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, इसको मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था, ये तो वहीं चार्ट आ गया हमारा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और इंक्लूड किया हुआ था, तो पढ़ लिए थे लोग। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन एकदम, बताइए फटाफट। कह रहा है ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमें भी जो भी हटाइए, इसको स्टार देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए पी प्रकार के अर्ध चालक में आवेशवाहक होते हैं। कौन से आवेशवाहक हो जाएंगे। कह रहा है पी प्रकार के अर्ध चालक में आवेशवाहक क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पी प्रकार जो होता है ना, एक होता है पी प्रकार के, ठीक है, एक होता है एन प्रकार के। ठीक है, तो पी प्रकार जो होता है ना, पी प्रकार में क्या होता है, ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। कितना बताइए, ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, ट्राई वायलेंट। ठीक है ना, इसमें एन प्रकार में कौन सी हो जाएगा, पेंटा वायलेंट हो जाएगी। कौन सा मिलाई जाती है, पेंटा वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अभी जो है तो पी प्रकार के जैसे बनेगा ना, पी प्रकार में यानी पेंटा वायलेंट पी प्रकार में कौन सी ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो जैसे ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाएगी उसमें, तो ये तो जर्मेनियम जब होता है कौन सी होता है, 4 वायलेंट वाला होता है। तो इसमें एक होल उत्पन्न कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें क्या करेगा, होल उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये ट्राई वायलेंट में होता है। जैसे लेकिन पेंटा वायलेंट में क्या हो, एन प्रकार में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, वो पेंटा वायलेंट होता है। तो जर्मेनियम का तो है, मान लीजिए कितना हो जाएगा, 4 गो पूरा करेगा, तो 1 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, जर्मेनियम है ये। ठीक है ना, एक और एक्स्ट्रा वो बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, तो उसमें पी प्रकार वाला और चालक के आवेश कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसमें होल उत्पन्न करेगा, क्योंकि पी प्रकार के है। पी प्रकार वाले में क्या होती है, ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलती है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी जस्ट इसके बाद एन प्रकार वाला आ गया है। एन प्रकार वाला देखिए, एन प्रकार वाला और एन प्रकार और चालक का मुख्य धारावाहक चालक कौन सा, धारावाहक कौन से हो जाएंगे। तो अभी जस्ट पता है एन प्रकार में कौन सी होता है, पेंटा वायलेंट मिलाई जाती है। तो एक कौन सी होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, तो कौन सी हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा डी। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।